एक नवाब की पुरइसरार तिलस्माती दुनिया की आप बीती, मोहब्बत और नफ़रत के तसादुम, नेकी और बदी की कशमकश की दास्तान। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है एक नवाब की पुरइसरार तिलस्माती दुनिया की आप बीती, एपिसोड नंबर 28। मुझे मालूम है कि हमीदुल्लाह डाकुओं को पनाह देता है, मैंने कहा, इसीलिए तो मैं इसके पास आया हूँ। खादे के अलावा यहाँ और कौन कौन आता है? यहाँ कोई शरीफ आदमी नहीं आता, शहनाज ने जवाब दिया। एक बात कहूँ शहनाज, मैंने पूछा, तुम हमीदुल्लाह की बीवी नहीं, ये एक अय्याश नवाबजादे और डाकुओं की दुनिया है। क्या तुम यहाँ घबराती नहीं? और क्या तुम्हें अपना घर और इज्जत की वो ज़िंदगी याद नहीं आती? नहीं, शहनाज ने दो टोक लहजे में जवाब दिया। मैं वो दिन याद करती हूँ जब मैं अपने घर में रहती थी, तो ऐसे लगता है कि जैसे मैं डाकुओं और फरेबकारों की दुनिया में पैदा हुई थी। मेरी माँ को तुम इज्जतदार औरत समझते हो, जिसने मुझे पहले तुम्हारे बाप के हाथ बेचा, फिर उसका घर मुझसे खाली करवाया, फिर मेरे हाथों उसे जहर दिलवाया, फिर मुझे सेठ इब्राहिम के हाथ बेचा। मैं एक मुजरम माँ की आलयकार बनी रही हूँ। अब तो मैं रानी तो नहीं, तो रानियों से कम भी नहीं। मैंने इस माहौल को और यहाँ के हर फर्द को दिली तौर पर कबूल कर लिया है। लेकिन सिकंदर, उसने आह भरकर कहा, तुम्हें देखा है तो ऐसे लगता है जैसे मेरी ज़ात में इंसानियत की कुछ रमक अभी बाकी है और मेरे जज्बात मर नहीं गए। तुम भी मेरे हाथों मेरी माँ की मुजरमाना जहनीत का निशाना बने थे, लेकिन मेरे अंदर ये एहसास जिंदा है कि मैंने तुमसे जो किया बहुत बुरा किया। शहनाज जज्बाती होती चली जा रही थी। उसके बोलने के अंदाज में पुख्ता कारी थी। मैं ऐसे महसूस करने लगा जैसे वो मुझ पर भी छा जाएगी। मैं हवसकार तो ना था, लेकिन जवान आदमी था, तंदुरुस्त और तवाना। मुझे यह खतरा महसूस होने लगा कि मैं अपने मिशन से और अपने किरदार से हट ना जाऊं। मैंने तो बातों का रुख ही फेर दिया। यहाँ अकेली क्यों घूम फिर रही हो? मैंने पूछा। ये जगह मुझे बहुत अच्छी लगती है, शहनाज ने जवाब दिया। हमीद यहाँ नहीं होता तो मैं इधर आ जाती हूँ। वो शाम को वापस आ जाएगा। मैं उसे कहूँगी कि तुम्हें अपने साथ रखे। तुम मुझे उसके हाथों मरवाओगी, मैंने कहा। जो ही उसे पता चला कि तुम मुझे पसंद करती हो, तो वो मुझे गायब कर देगा या चलता करेगा। वो ऐसी जुर्रत नहीं कर सकता, शहनाज ने कहा। शहनाज, मैंने कहा, इन नवाबजादों पर इतना भरोसा ना करो। तुम्हें देखकर पहली दोनों औरतों को भूल गया है। तुमसे ज़्यादा खूबसूरत कोई आ गई तो तुम्हें कबाड़ खाने में फेंक देगा। शहनाज को अपने आप पर इतना एतमाद था कि उसने कोई और जवाब देने की बजाय कहका लगाया, आओ चलें, उसने कहा। हम दोनों उठे और चल पड़े। वो मुझे उस मकान में ले गई जिसे मैंने महल लिखा है। वहाँ उसने जिस तरह नौकरों को हुक्म दिए और मैंने जब उसका कमरा देखा तो उसमें कोई शक ना रहा कि शहनाज यहाँ की रानी है। मुझे वो वहाँ शहजादा बनाकर रखना चाहती थी। मैंने उसे कहा कि वो मुझ में इतनी दिलचस्पी ना ले। मैंने उसे वजह ये बताई कि जिन औरतों को हमीदुल्लाह ने उसकी वजह से अलग फेंक दिया है, वो उसके खिलाफ कोई साजिश तैयार करके उसे हमीदुल्लाह की नज़रों से गिरा देंगी। फिर भी शहनाज ने मेरी रहाइश का इंतज़ाम एक शाहाना कमरे में किया। सिकंदर, शहनाज ने कहा, मेरी एक बात मान लो। ये तो हमीदुल्लाह को मालूम होगा या हो जाएगा कि मुझे तुम ताजे के पास लाए थे, लेकिन हमीदुल्लाह को ये पता ना चले कि मैं तुम्हारी सौतेली माँ रह चुकी हूँ।
नहीं शहनाज, मैंने कहा, हमें ये झूठ नहीं बोलना चाहिए। तुम्हें शायद मालूम नहीं कि मैं तुम्हारे और तुम्हारी माँ के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई करने गया था, तो खादा भी मेरे साथ था। डरो मत, हमीदुल्लाह को सही बात मालूम हो भी गई तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सूरज गरूब होने के बाद हमीदुल्लाह खान आ गया। मुझे देखकर वो बहुत खुश हुआ। उसने मुझे गले लगाया। तुम सिकंदर हो ना? हमीदुल्लाह ने कहा। देखो, मैं तुम्हें भूला नहीं। मैं शहनाज से कहता रहा हूँ कि सिकंदर यहाँ ज़रूर आएगा। पहले ये बताओ कि तुम जेल से आए हो या कहीं और से? 6 महीने कैद काट कर आया हूँ, मैंने कहा। अब आप बताएं क्या करूँ? उसने भी मुझसे पूछा कि मैं अपने घर क्यों नहीं गया, और उससे भी मैंने वही गलत जवाब दिया जो मैंने शहनाज को दिया था। मुझे मालूम नहीं कि ताजे के यार दोस्त कहाँ हैं, मैंने कहा। अगर खादा कहीं मिल जाए तो उसके साथ लग जाऊं, लेकिन ताजे के मरने के बाद वो सब बिखर गए होंगे। मैंने तुम्हें बताया नहीं सिकंदर, शहनाज बोल पड़ी। खादा यहाँ आता रहता है। उसने हमीदुल्लाह की तरफ देखा और कहने लगी, घबराओ नहीं हमीद, सिकंदर से कुछ ना छुपाओ, उसे मेरी जिम्मेदारी पर यहाँ रहने दो। शहनाज, हमीदुल्लाह ने कहा, मालूम होता है कि तुम्हें सिकंदर पर पूरा एतमाद है। खादे ने आपको बताया होगा कि मैं सिकंदर की सौतेली माँ थी। शहनाज ने कहा, मैं अब भी इसे अपना सौतेला बेटा समझती हूँ। ये यहाँ पनाह लेने आया है और मैं इसे पनाह दूंगी, और तुम किसी और शक में ना पड़ जाना। हमीदुल्लाह ने शहनाज की बात हंसी में टाल दी। उससे मैंने अंदाज़ा किया कि हमीदुल्लाह को शहनाज पर पूरा एतमाद था। शाम का खाना हर लिहाज से नवाबी खाना था और उसके साथ शराब भी थी। हमीदुल्लाह तो पीने वाला था। शहनाज ने भी थोड़ी सी शराब पी, लेकिन मैं अपने आप को होश में रखना चाहता था, इसलिए मैंने शराब पीने से इनकार कर दिया। खाने के बाद हमीदुल्लाह मुझे अपने कमरे में ले गया। अब बताओ सिकंदर, हमीदुल्लाह ने पूछा, क्या तुम वाकई ताजे के गिरोह में शामिल होने के लिए आए हो? मैं इतनी दूर सोचे समझे बगैर नहीं आया, मैंने कहा। जेल में मुझे 2 आबे के इलाके के 2 उस्ताद मिले थे। मैंने उन्हें बताया था कि मैं डाकुओं के एक गिरोह के साथ पकड़ा गया हूँ। दोनों बड़े उस्ताद थे और उन्होंने मुझे कहा था कि मुझ में ऐसा डाकू बनने की सलाहियत मौजूद है जिससे सारे हिंदुस्तान में शोहरत हासिल होगी। उनमें एक तो बहुत बूढ़ा था और उसने मुझसे कहा था कि मुझे एक ख़ास किस्म की अकल मौजूद है जो मुझे हर मैदान में फतेह देगी। ये तो मैंने भी देखा है, हमीदुल्लाह खान ने कहा, कि तुम में कोई ख़ास बात है जो दूसरों को मुतासर करती है। तुम्हारी उम्र के नौजवानों पर कोई एतबार नहीं किया करता, लेकिन मेरा जी चाहता है कि तुम पर उतना ही एतबार करूं जितना एतबार मुझे ताजे पर था। अगर आपको फिर भी कोई शक हो तो शहनाज से पूछ लें, मैंने कहा। बेशक ये मेरे बाप की बीवी थी, लेकिन इसका हुस्न और इसकी जवानी देखें। ये मेरे साथ ताजे के अड्डे पर भी रही है। इससे पूछें कि मैंने इसके साथ कभी मजाक में भी बदतमीज़ी या बेहुदा बात नहीं की। मैंने तुम्हें ताजे के साथ देखा था, हमीदुल्लाह ने कहा। मैंने ताजे से पूछा कि उसने तुम्हें क्यों साथ रखा हुआ है। इस सीता के डाकू 9 उम्र लड़कों को साथ नहीं रखा करते। ताजे ने कहा था, उसे किसी बुजुर्ग ने तुम्हारे मुतल्लक बताया था कि ये लड़का कोई मामूली लड़का नहीं, इसे अपने साथ रखना। ताजे ने मुझे बताया था कि वो तुम्हें अमीर कबीर वालदैन की बेटियों को फांसने और उन्हें घरों से भगा कर लाने के लिए इस्तेमाल करेगा। वो तुम्हें अफसरों और पुलिस इंस्पेक्टरों के बहरूप में भी नौसरबाजी और धोखाधड़ी के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। वो तो तुम्हें खुदा की नेमत समझता था। बेचारे को मौत ने मोहलत ही ना दी, मैंने कहा। तुम खादा के पास जाना चाहते हो? हमीदुल्लाह ने पूछा। जाना तो मैं उसी के पास चाहता हूँ, मैंने कहा, लेकिन खान साहब मेरी एक तजवीज़ पर गौर करें।
ये पेशावर लोग आपकी जागीर को अपनी पनाहगाह बना लेते हैं और माल यहाँ रखते हैं। उन पर मुसीबत आ पड़ती है तो आपके पास दौड़े आते हैं। आप उनसे कुछ वसूल करते हैं या नहीं, ये अलग बात है। सोचने वाली बात यह है कि आप खतरे में पड़ जाते हैं। अगर कभी मुखबरी हो गई और पुलिस ने यहाँ छापा मारा तो पकड़े आप जाएंगे, माल आपके कब्जे से बरामद होगा। माल लाने वाले तो कहीं और होंगे, गिरफ्तार आप होंगे। अभी तक तो यहाँ तक नौबत नहीं आई, हमीदुल्लाह ने कहा। तुम कहना ये चाहते हो कि मैं उनसे ताल्लुक़ तोड़ लूँ? नहीं, मैंने कहा, ताल्लुक़ ना तोड़ें। मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्यों ना हम अपना गिरोह बना लें और यही काम बड़े पैमाने पर करें। नवाबों और महाराजों पर हाथ साफ करें। रेलवे की मालगाड़ियों को रोककर उनसे माल निकाल लाएं। शहरों में बैंक हैं, लखपति और करोड़पति ताजर और साहूकार हैं, माल तो अपना हो। मैं तुम्हारा मतलब समझ गया हूँ, हमीदुल्लाह ने कहा, लेकिन उसके लिए तजर्बाकार आदमियों की ज़रूरत होगी। खादे के साथ बात करें, मैंने कहा। आप मुझे उसका ठिकाना बताएं, मैं उसे यहाँ ले आऊँगा या उसके साथ बात कर लूँगा। वो अपनी वारदातें करता रहे, लेकिन हम कोई बहुत मोटा शिकार देखें तो खादा और उसके आदमियों को इस्तेमाल कर लिया करेंगे और उसके साथ सौदा कर लेंगे। मेरा ख्याल है कि वो नहीं मानेगा, हमीदुल्लाह ने कहा। अगर मान जाए तो आप मेरी तजवीज़ पर अमल करेंगे? मैंने पूछा और उसका जवाब सुने बगैर कहा, खान साहब, मैं अब इस रास्ते से हटूंगा नहीं। मैं बहुत बड़ा प्रोग्राम बना रखा है, आप मेरा साथ देंगे? मुझे खादी के साथ बात करने दें। करके देख लो, हमीदुल्लाह ने कहा। अगर वो मान गया तो मैं पहले तुम्हारा प्रोग्राम सुनूंगा। मेरा प्रोग्राम बाद में सुनना खान साहब, मैंने कहा। पहले मेरा ख्वाब सुन लें जो मैं देख रहा हूँ। अपनी इस जागीर को देखें। आपके लिए मैं इसे कुछ भी नहीं समझता। इस जागीर को और ज़्यादा फैलाना है। इसके इर्द गिर्द की ज़मीनें खरीद लेंगे। हम 10 गुना कीमत मालकों को देंगे। इतनी ज़्यादा कीमत के लालच में ज़मीनों के मालक हमारे पास दौड़े चले आएंगे और हमें अपनी ज़मीनें पेश करेंगे। आप गांव के गांव खरीदें। मैं छोटी छोटी वारदातों की बात नहीं कर रहा। नवाबजादा हमीदुल्लाह खान बच्चा या नादान नहीं था। मैं उसे सब्ज़ बाग दिखा रहा था। मैं उसे जानता था। वो तो पहले ही डाकुओं को पाल रहा था। मैं अपने मिशन पर काम कर रहा था और मैं महसूस कर रहा था कि वो मेरे आगे भोला बना हुआ है। हाँ भाई सिकंदर, उसने कहा। ताजी ने बताया था कि गुलशन मर गई है। उसने खुदकुशी कर ली थी। मैंने कहा, दरिया में कूद गई थी। कभी कभी वो याद आती है तो अफसोस होता है। उसने कहा, मेरे बाप ने मुझे धोखा दिया था। आप बाप जैसे नवाब बन सकते हैं। मैंने कहा, मुझे बताएं खादा कहाँ है या उसे यहाँ बुला लें। खादे के यहाँ तुम्हारा जाना ठीक नहीं, हमीदुल्लाह ने कहा। वो गिला करेगा कि एक नए आदमी को मैंने उसका ठिकाना बता दिया। वो 1-2 दिनों में यहाँ ना आया तो उसका कोई ना कोई आदमी आ जाएगा। मैं उसे बुला लूँगा। मैंने इंतज़ार करना ही बेहतर समझा। सुबह मेरी आँख जल्दी खुल गई। मैं खुद नहीं जागा था, मुझे किसी ने जगाया। आँख खुली तो सबसे पहले जो चीज़ मुझे नज़र आई वो शहनाज का चेहरा था, जो मुझे बहुत ही बड़ा और फैला हुआ लग रहा था क्योंकि वो मेरी आंखों के बिल्कुल करीब था। ये चेहरा ऊपर उठा और मैं अंगड़ाई लेकर उठ बैठा। शहनाज मुझसे 5-6 साल बड़ी थी, लेकिन उसका अंदाज और मेरे साथ प्यार ऐसा था जैसे वो मुझसे 2-4 साल छोटी हो। वो मेरे पास पलंग पर बैठ गई। सिकंदर, उसने संजीदगी से कहा, क्या तुमने वाकई डाकू बनने का फ़ैसला कर लिया है? तो क्या मैं यहाँ तुमसे या हमीदुल्लाह से मिलने आया हूँ? मैंने कहा, लेकिन ताजे और खादे जैसा नहीं, बल्कि मैं बहुत बड़ा डाकू बनूंगा। हमीदुल्लाह के साथ रात को उसने मुझे रात की सारी बातें सुनाई हैं। शहनाज ने मेरी बात काटते हुए कहा, फिर सोच लो सिकंदर, हमीदुल्लाह क्या कहता है? मैंने पूछा, क्या उसे मेरा प्रोग्राम पसंद नहीं? पसंद तो है, शहनाज ने कहा,
लेकिन कहता है कि सिकंदर अनाड़ी है, कहीं फंसा ना दे। ये मैं भी जानता हूं कि मुझे तजर्बा नहीं, मैंने कहा, इसीलिए मैं खादे को साथ मिलाना चाहता हूं। मैंने शहनाज को भी उस जागीर को रियासत बनाने के ख्वाब दिखाने शुरू कर दिए और तुम इस रियासत की रानी होगी, मैंने कहा। हमीदुल्लाह तो तुम पर जानिसार करता है और वो तुम्हारे साथ शादी कर लेगा। वो तुम्हें इस रियासत की बेगम बनाना चाहता है। हालांकि हमीदुल्लाह ने शहनाज के मतलब कोई बात नहीं की थी। हमीदुल्लाह की तरह शहनाज की भी जहनीत मुजरमाना थी। दोनों में फ़र्क ये था कि हमीदुल्लाह नवाबजादा था और शहनाज नवाबजादी बनने की कोशिश कर रही थी। मैंने शहनाज को शीशे में उतार लिया। हमीदुल्लाह ने मुझे खादे का ठिकाना नहीं बताया था, वो शहनाज ने बता दिया। वो जगह कमोबेश 20 मील दूर थी। हमीदुल्लाह ने कहा था कि खादा खुद ही आ जाएगा। मैंने कहा, लेकिन शहनाज, मैं ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना चाहता। मैं खादे के पास नहीं जाऊंगा। हो सकता है कि मुझे देखकर इधर उधर हो जाए। क्या तुम उसे बुला सकती हो? वो उड़कर आएगा, शहनाज ने कहा। मैं आज ही उसे पैगाम भेज दूंगी। तुम हमीदुल्लाह को तैयार करो शहनाज, मैंने कहा। एक ख़जाना तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। ये किसी हिंदू साहूकार की तिजोरी नहीं जिसमें से हम चंद हज़ार रुपए निकाल लाएंगे। लाखों और करोड़ों की बात करो। शहनाज ने उसी वक्त खादे को बुला लाने के लिए अपना एक ख़ास आदमी भेज दिया। मैं नाश्ते से फारग हुआ ही था कि हमीदुल्लाह मेरे कमरे में आ गया। मैं रात बहुत देर तक सोचता रहा हूँ, हमीदुल्लाह ने कहा। सिकंदर, तुम दानिशमंद हो। अब मेरे दिल की बात सुनो। तुम किसी और नीयत और किसी और मकसद के लिए ये लाइन इख्तियार करना चाहते हो, लेकिन मेरी नीयत और मेरा मकसद कुछ और है। मैं एक नवाब का बेटा हूँ, लेकिन सिकंदर, मैं अपने नवाब बाप के विरसे का वारिस नहीं बन सकता। क्या ये जागीर आपको काफ़ी हिस्सा नहीं? मैंने कहा। मेरा तो ख्याल है कि आपको जो ये हिस्सा मिला है ये बहुत है। तुम नहीं जानते सिकंदर, हमीदुल्लाह खान ने कहा। इस जागीर का आधा रकबा कई और किसानों की मलकियत था, जो मेरे बाप ने नवाबी धौंस और धांधली से अपने नाजायज़ कब्ज़े में लिया। किसी को चंद रुपए दे दिए, किसी को डरा धमका कर भगा दिया। उसे कुछ ज़मीन अंग्रेज़ों ने इनाम के तौर पर दे दी। इनाम किस बहादुरी का? इनाम ना कहो सिकंदर, हमीदुल्लाह खान ने कहा। ईमान की कीमत कहो। मेरा बाप नाम का मुसलमान है, वो अंग्रेज़ों से बढ़कर काफिर है। बड़े बड़े अंग्रेज़ अफसर उसके यहाँ आते हैं बाद शिकार खेलने। मेरा बाप उन्हें अपने हरम की लड़कियां पेश करता है, अपनी नई नवेली बीवियां उनके हवाले कर देता है। हमीदुल्लाह चुप हो गया, फिर घोंट सा निगल कर कहने लगा, मेरी आंखें देखो सिकंदर, ये नीली और कुछ सब्ज़ हैं। अक्सर लोगों को मेरी आंखें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन कुछ दिनों से ये आंखें मुझे बेचैन करने लगी हैं। क्यों खान साहब? मैंने पूछा। आपकी आंखें तो मुझे भी अच्छी लगती हैं, आपको इनसे बेचैनी क्यों महसूस होती है? क्योंकि इन आंखों में खंजीर का तासुर है, हमीदुल्लाह ने कहा। ये किसी अंग्रेज़ की आंखें हैं। मेरी रगों में खंजीर खाने वालों का खून दौड़ रहा है। खान साहब, मैंने हैरान सा होकर पूछा, क्या हो गया है आपको? पहले भी आपकी यही आंखें थी, अब आपको अचानक इन आंखों से क्यों नफरत हो गई है? तुम्हारी आंखें देखकर, हमीदुल्लाह ने कहा, तुम मुझसे 10-11 साल छोटे हो, लेकिन तुम्हारे सामने बैठकर मैंने ऐसी कमतरी महसूस की थी जैसे मैं तुमसे 10-11 साल छोटा हूँ। ये तुम्हारी आंखों में कोई असर है कि तुम्हारी हर बात मेरे दिल में उतर गई थी। मेरा बाप यकीनन कोई अंग्रेज़ अफसर है। मेरे बाप ने मेरी माँ को 1-2 रातों के लिए उसे पेश किया होगा, इसलिए मेरे बाप ने अपने महल से और अपनी रियासत से मुझे चलता किया था। मैंने जुराइम और गुनाह के सिवा कुछ और सोचा ही नहीं। वो अब इस किस्म की बातें कर रहा था तो मैंने खुद महसूस किया जैसे वो मुझसे 10-12 साल छोटा हो। मैं ये भी महसूस कर रहा था कि वो जो कुछ कहना चाहता था
उसे वो अच्छी तरह बयान नहीं कर सकता था। कोई ख्याल उसे परेशान कर रहा था जिसके अजहार के लिए उसे मौजू अल्फाज नहीं मिल रहे थे, या वो दो मतजाद ख्यालों के दरमियान बट गया था। खान साहब, मैंने कहा, आप कहना क्या चाहते हैं? आप महसूस क्या कर रहे हैं? कुछ समझ नहीं आती सिकंदर, उसने कहा। कभी ख्याल आता है कि मैं ऐशो इशरत की ज़िंदगी बसर कर रहा हूँ और मैं खुशकिस्मत हूँ। फिर ख्याल आता है कि मैं गुनाहों में डूब गया हूँ और ये कोई ज़िंदगी नहीं। यहीं से जहन में एक और ख्याल उठता है कि मुझे गुनाहों में फेंका गया है और ये भी कि अपने बाप के गुनाह की पैदावार हूँ। अब मेरे अंदर एक और तलखी पैदा हो रही है और वो ये है कि मेरे बाप ने अपने आप को इंसानों का खुदा समझ रखा है। उसने मुझसे गुलशन आरा ले ली थी और मुझे कत्ल की धमकी और लालच देकर चलता किया था। उस वक़्त तक मालूम नहीं वो कितने आदमियों और कितनी औरतों को मरवा चुका है। तुम खुशकिस्मत थे जो मौत से बच निकले। उसे इतना इख्तियार किसने दिया है? अंग्रेज़ों ने उसे इख्तियारात दे रखे हैं, मैंने कहा। अंग्रेज़ों ने किसी को ये इख्तियार नहीं दिया कि वो उनका कानून अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल करे, हमीदुल्लाह ने कहा। लेकिन अंग्रेज़ों ने इन नवाबों और महाराजों से निगाहें फेरी हुई हैं। अंग्रेज़ चाहते ही यही हैं कि उनके ये गुमाश्ते जो रियासतों के नवाब और महाराजे बने हुए हैं, इंसानों को चूस चूस कर उन्हें ताजे बरतानिया का गुलाम बनाए रखें। ये बरतानिया की शहनशाही के सतून बने हुए हैं। खान साहब, आप इनके खिलाफ कर ही क्या सकते हैं, मैंने कहा। लानत भेजो इन पर। मैंने रात आपको एक रास्ता दिखाया है, मैं आपको नवाब बना दूंगा। उसी तजवीज़ पर गौर कर रहा हूँ, हमीदुल्लाह ने कहा। उसी का नतीजा है कि मुझे यह ख्याल आए जो मुझे पता नहीं चल रहा कि बयान किस तरह करूँ। वह मेरी तरफ झुका और राज की बात कहने के लिए आहिस्ता से बोला, मैं अंग्रेज़ों की शहनशाही की जड़ें काटूंगा। मैं अपने बाप के महल को लूटूंगा और उसे आग लगा दूंगा। लेकिन सिकंदर, उसके लिए हमें तजर्बाकार आदमियों की ज़रूरत है। मुझे तुम्हारी तजवीज़ पसंद आई है कि हम बहुत बड़े पैमाने पर डाके डालेंगे, लेकिन हमें अपना मकसद बदलना होगा। क्या तुम मेरा साथ दोगे? तजवीज़ मैंने ही पेश की थी। मैंने कहा, साथ क्यों नहीं दूंगा, आप अपना मकसद बयान करें। वो मैं बयान कर चुका हूँ, उसने कहा। अंग्रेज़ों और नवाबों और महाराजों की हुकूमत बल्कि फ़िरऔनियत ख़त्म करनी है। उसके लिए हमें ख़जाने चाहिए, राइफ़लें, रिवाल्वर और मशीन गनें चाहिए। इन चीज़ों को हम डाके डालकर हासिल करेंगे। डाकू मेरे हाथ में हैं। यूं कह लो कि डाकू तो मैं पहले ही हूँ। आपने ये भी सोचा होगा कि डाके कहाँ कहाँ डाले जाएंगे, मैंने कहा। हाँ, उसने जवाब दिया। तुम्हें शायद मालूम ना हो, महीने की आखिरी तारीखों में किसी एक दिन एक रेल कार गुजरती है। ये दिल्ली तक जाती है। उसमें सरकारी खजाना जाता है। तुम शायद जानते होगे कि रेलवे लाइन यहाँ से तकरीबन 15 मील दूर से गुजरती है। मैंने कई बार उसे देखा है। तकरीबन इतनी ही दूर कुछ पहाड़ी इलाका आता है जिसमें बहुत से मोड़ हैं। वहाँ रेल कार की रफ्तार कम हो जाती है। अगर हमारे साथ 10-12 आदमी भी हुए तो हम उसे रोक कर उसमें से माल बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। मुझे ये भी मालूम है कि उसके साथ सिर्फ 3 गोरे सिपाही गार्ड के तौर पर होते हैं। उसका माल यहाँ तक पहुँच गया तो कोई शक नहीं कर सकता कि इस डकैती में मेरा भी हाथ है। मैं जानता था कि यह सरकारी रेल कार बम्बई से दिल्ली तक जाती है और उसमें सिर्फ नकद खजाना ही नहीं होता बल्कि कभी कभी सोना भी होता है। ट्रेनिंग के दौरान हमें दहशतगर्दों की सरगर्मियों के मुतल्लक बहुत कुछ बताया गया था। उसमें उस रेल कार का भी जिक्र था। रेल कार की रवानगी खुफिया रखी जाती थी और ये बहुत तेज़ चलती थी और ये किसी बहुत बड़े स्टेशन पर 2-4 मिनट के लिए रुकती थी। ये आजकल की रेल कारों से बहुत छोटी होती थी। इसे रेल मोटर भी कहा जाता था।
میں نے اس کے تعلق سوچا بھی نہیں تھا. میں نے کہیں اور ڈکیتی کی واردات کرنی تھی. میں نے تو ڈاکوؤں کو پکڑوانا تھا. میں نے تو ابھی یہ بھی سوچنا تھا کہ خادہ اور مالوا مجھے مل جائیں تو میں انہیں کس طرح اکٹھا کروں اور انہیں پکڑواؤں. انہیں کسی ایک واردات پر اکٹھا کرنا تھا جو بہت ہی مشکل کام تھا. مجھے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل تھی کہ حمید اللہ خان نے خود ہی بڑا اچھا موقع پیدا کر دیے. میں نے اسی پر اسے پکا کرنا شروع کر دیا. خان صاحب، میں نے کہا، میں ڈاکہ زنی کی بات کر رہا تھا اور آپ دہشت گردی کا پروگرام بنائے بیٹھے ہیں. اس سے میرا حوصلہ دگنا ہو گیا ہے. ڈاکہ زنی ایک جرم ہے جسے ہمارے مذہب کے مطابق گناہ کہتے ہیں، لیکن دہشت گردی انگریزوں کی نظر میں جرم ہوگا. ہم اسے گناہ نہیں کہہ سکتے. ہم اسے اس پر فوری طور پر ہمیں عمل کرنا چاہیے.